धृतराष्ट्र मन ही मन करते विचार, मेरे बाद दुर्योधन का है राजमुकुट पर अधिकार। उधर शकुनी भी दुर्योधन को भड़काने में कसर कहाँ छोड़ता है। अतीत की एक कड़ी लाकर सामने दुर्योधन के जोड़ता है। भीष्म चिंता मग्न कक्ष में अपनी चहलकदमी करते हैं। तदुपरांत चल पड़े गंगा तट पर, माँ से मिल मन हल्का करते हैं। गंगा ने स्नेह से भरपूर आशीर्वाद दिया। भीष्म बोले, हे माता, किस चीज से बनी विधाता की छाती, ना जाने मेरे और कितने पाप हैं बाकी। कहती गंगा माँ की गोद में सर रखकर, तू करता बात नादानी क्यों। भीष्म सा योगी अद्वितीय धनुर्धारी, धृतराष्ट्र पांडु के काका की और 3 पीढ़ी के पितामह की, कोई बात सुने तो क्या बोलेगा मेरे इस अबोध शिशु की। हे पुत्र, वीर हो, सब हंस कर सहो, डट कर जीना है, कर्मफल का विष अवश्य पीना है। संघर्ष तो एक खिलौना है, बस यूं ही खेल फेंकना है, हर हाल कर्तव्य निभाना है। तुम ही मेरा अवलंब हो एक, मैं बाट जोहती रहती हूँ, तेरी पीड़ा का अनुभव मैं भली भांति करती रहती हूँ। यशस्वी भवा पुत्र, मैं तुझ पे 100 बार बलिहारी जाती हूँ। मनमोहनी सूरत कितना प्यारा है, तने मेरा सबसे न्यारा। भोला भाला सा, तनिक क्रोध जगाने वाला सा, सर्व सुख हेतु नित्य कष्ट उठाने को तत्पर, निज सुख न्योछावर करने वाला सा। उधर द्रोण के गुरुकुल में शिक्षा का अंतिम दिवस है। द्रोण को अपने सारे शिष्य अति प्रिय हैं, किंतु अर्जुन हृदय में बसते हैं। इसीलिए एक वचन दिया था, अपना संपूर्ण शस्त्र ज्ञान देने का आश्वासन दिया था। हुई शिक्षा पूर्ण, द्रोण ने परीक्षा की करी तैयारी। पेड़ पर टांगी पक्षी की प्रतिमा, नेत्र उसका भेद न था, निशाना सिर्फ नेत्र पर साधना था। दुर्योधन की बारी आई, बोले द्रोण क्या देता पुत्र तुमको दिखाई। पक्षी पूरा दिख रहा, गुरुदेव आदेश दो। बोले द्रोण, धनुष हटाओ, अर्जुन को आने दो। द्रोण ने अर्जुन को आदेश दिया, निशाना साधो, क्या देता तुमको दिखाई मुझे बताओ। गुरुदेव नेत्र है पक्षी का सामने, गुरु की आज्ञा से सफल हुआ नेत्र भेदने। हे वत्स, शिक्षा हुई अब पूरी, कोई बात ना रही अधूरी। गुरु दक्षिणा अब दे दो मुझको, फिर राजधानी लौटना है तुमको। शिक्षा पूरी कर राजकुमार आए, दूर दूर राज्यों में निमंत्रण भिजवाए। जगह जगह ढिंढोरा पिटवाया, हस्तिनापुर में आयोजन करवाया। बड़े बड़े राजा आए, हस्तिनापुर में द्वंद्व युद्ध का प्रदर्शन होगा, सबके स्वागत का प्रबंध होगा। राजकुमारों की शस्त्र विद्या का अवलोकन होगा। तेज है तैयारी, हस्तिनापुर में धूम है भारी। प्रजा प्रसन्न हस्तिनापुर की सारी, राजकुमारों ने प्रदर्शन दिखाया, खूब आशीष सबने पाया। गदा युद्ध की बारी आई, दुर्योधन संग भीम करे लड़ाई। युधिष्ठिर दुशासन ने भाले की ठानी, बराबर रहे दोनों भ्राता, योग्यता सबने मानी। अंत में बारी अर्जुन की आई, मयादि यह करवाई। कोई द्वंद्व को हो दूजा तो आ जाए, तभी कर्ण रंगशाला आए, जोरों से अर्जुन को ललकार लगाए। कहा द्रोण ने, कुल गोत्र का पता नहीं, इसलिए राजकुमारों से द्वंद्व के योग्य नहीं। कुंती ने पहचान लिया कर्ण को, किंतु चुप रही अपने मर्यादा मान को। कर्ण ने भरी सभा अपमान सहा था, कुंती का हृदय ना पिघला, नाजुक समय पहचाना था। दुर्योधन ने समय अनुकूल जाना था, भरी सभा कर्ण को मित्र बनाया, ये ही उचित माना था। अंग देश का राजा घोषित कर बराबर का मान दिलाया था, अब नई पहचान कर्ण को बनाया था। परंतु द्रोण ने आज्ञा ना दी, राजकुमारों की रंगभूमि में सूत्र पुत्र को जगह न दी। मत करो ऐसा दुस्साहस, ये राजकुमार का है स्थान, यहाँ आकर ललकार सकता नहीं कोई सूत अनजान। अर्जुन ने अकेले दिखलाया था कर्तव्य, बाण छोड़ा धरती पर बरसे बादल। दूजे बाण से बंद वर्षा, हो रही सब में चर्चा। भीष्म भी आशीष दे रहे, माथे पर थी खुशी की रेखा।
धृतराष्ट्र के मन में बस उलझन, युवराज पद की चिंता और कशमकश, अंदर बड़ी बेचैनी थी। इसी प्रयोजन से सभा बुलाई थी। सबने युधिष्ठिर के पक्ष में राय बताई थी। युधिष्ठिर युवराज बन गए, शकुनी उसके विरुद्ध तन गए। धृतराष्ट्र ने पांडव वर्णवत शिकार पर भेजे, आनंद विहार घूमने के किए तकाजे। भवन शकुनी ने बनवाया था, चूने में चर्बी मिलाया था, क्योंकि पांडव विनाश उनका लक्ष्य था। उसी प्रयोजन से लाक्षागृह बनवाया था। पांडवों के आनंद विहार की हो रही तैयारी। वारणावत में लाक्षागृह अति सुंदर मनोहारी। दुर्योधन ने समझाया था सेनापति को कराना है आराम लाक्षागृह में पांडवों को। तभी इस बात की भनक लगी विदुर को। कार्य सौंप दिया था सुरंग बनाने का एक चूहे को। उसने इतनी चतुराई से सुरंग बनाई, पांडवों को निकलने की योजना समझाई।